बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइनेप्टिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ केमिकल साइनेप्सिस। इस लेक्चर में हम फास्ट और स्लो केमिकल साइनेप्स को डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को और कैसे ये साइनेप्स केमिकल साइनेप्स फंक्शन करते हैं। तो इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करें, एक असाइनमेंट है स्टूडेंट्स के ज़िम्मे कि ये डायग्राम नंबर 6.11 इसको ड्रा करेंगे और इसको असाइनमेंट के तौर पे बना के सेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ कॉमन मोड ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज़ नोन एज फास्ट केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब जो इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, वैसे तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, लेकिन केमिकल ट्रांसमिशन को, केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को भी फास्ट कहा जाता है एक टाइप को, और एक टाइप को स्लो भी कहा जाता है केमिकल की ही। विच इज़ फाउंड एट मैनी साइनेप्सिस इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Although this transmission is called fast, it is in fact considerably slower than transmission across electrical synapses. इस ट्रांसमिशन को, इस केमिकल ट्रांसमिशन को फास्ट कहा जाता है, लेकिन ये स्लो होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से। ये जो साइनेप्स है केमिकल साइनेप्स, इसको, इस ट्रांसमिशन को फास्ट कहा जा रहा है, लेकिन ये स्लो है इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि इसकी भी केमिकल साइनेप्स की भी एक और ऐसी टाइप है जो स्लो है बिल्कुल, उसकी निस्बत ये फास्ट है। एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इज स्टोर्ड इन मेम्ब्रेन enclosed vesicles and is secreted by exocytosis in the extracellular fluid separating the neuron and the muscle. The sequence of events at these nerve terminals is समराइज्ड इन 6.11। अब इस डायग्राम को एक बार देख लें, फिर बाकी टॉपिक को रीड करते हैं। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है जो कि प्री साइनेप्टिक है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ऊपर वाला, ये एक एक्सोन का टर्मिनल है जो कि जुड़ रहा है इधर एक डेंड्राइट के टर्मिनल के साथ। तो इसमें डायग्राम में सबसे पहले साइनेप्टिक वेसिकल दिखाए गए हैं जो कि अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टोर किए हुए हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस रीजन में आएगा, एक्शन पोटेंशियल इस रीजन में जैसे ही आएगा, यानी कि सोडियम आयंस अंदर आएंगे, उसके बाद जो कैल्शियम आयंस होंगे उनके चैनल भी एक्टिवेट हो जाएंगे। चैनल एक्टिवेट होने की वजह से कैल्शियम आयंस भी अंदर आएंगे। कैल्शियम आयन अंदर आने की वजह से एक्सोसाइटोसिस प्रमोट होगी। एक्सोसाइटोसिस प्रमोट होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अंदर स्टोर हुए, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर मेम्ब्रेन से रिलीज़ हो जाएंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज़ हो जाएंगे ये, और जिसके बाद ये आकर अटैच हो जाएंगे किसी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के चैनल पर, लाइगैंड गेटेड चैनल पर, या फिर यहाँ पर सोडियम लाइगैंड गेटेड चैनल भी कह सकते हैं। बहरहाल ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर किसी रिसेप्टर पे, यानी कि रिसीव करने वाला कोई होगा, बेशक वो चैनल हो या कोई और प्रोटीन हो, ये रिसेप्टर पे आके अटैच हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इस रीजन में पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रीजन में जो चैनल्स है जिनके ऊपर आके ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ एसिटाइलकोलिन, इसकी वजह से ये सोडियम के चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम अंदर आएगा तो इनसाइड पॉजिटिव बनेगा, थ्रेशोल्ड लेवल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इस रीजन में, इस टर्मिनल रीजन में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इससे पहले
ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आ रहा था एक्सोन से, लेकिन जो टर्मिनल एंड होते हैं वहाँ पे आके ये केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर आगे शिफ्ट हुए, उनकी वजह से अब नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक डार्क कलर में मेम्ब्रेन शो की गई है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 2 जगहों पर ये दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं। तो सोचने की बात ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इस तरीके से तो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे सेल को। तो न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा भी यूज़ हो जाते हैं अक्सर। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो ब्लैक वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये मेम्ब्रेन ज़रा साइड पे आ जाए, और मेम्ब्रेन इस डायरेक्शन में आ चुकी है। ये मेम्ब्रेन साइड से आकर दोबारा से एंडोसाइटोसिस हुई है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ी देर तक अटैच थे वो शायद रिमूव हो चुके हों और रीसाइकल हो जाएंगे यहाँ पे। इस चैनल से रिलीज़ होके दोबारा से इधर आएंगे और वही मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरह मेम्ब्रेन भी नई बनाने की ज़रूरत, और न्यूरोट्रांसमीटर भी नए बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारा प्रोसेस है फास्ट केमिकल साइनेप्स में भी और स्लो केमिकल साइनेप्स में भी। तो बाकी इसकी आप रीडिंग करेंगे, सारा इसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको डायग्राम को हम समझ रहे थे। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अंदर दोनों में फास्ट केमिकल ट्रांसमिशन यानी फास्ट केमिकल साइनेप्स और स्लो केमिकल साइनेप्स में डिफरेंस बताया है। और डिफरेंस ये है कि जो फास्ट केमिकल साइनेप्स होते हैं, फास्ट केमिकल साइनेप्स के लिए जो वेसिकल बनते हैं वो टर्मिनल में ही बनते हैं। मतलब ये रीजन है एक्सोन का, ये रीजन टर्मिनल रीजन, इसके अंदर ही ये वेसिकल बनेंगे और स्मॉल साइज़ में होंगे ये। इस वजह से ये इधर से आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, जल्दी से करीब बनेंगे तो करीब ही इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन जो स्लो केमिकल ट्रांसमिशन होती है उसके ये वेसिकल्स लार्ज होते हैं और ये कहीं ऊपर सेल बॉडी से बन के आए होंगे। सेल बॉडी में ये सारे बन रहे होंगे, तो बनने के बाद इधर ट्रांसपोर्ट होंगे, उसमें भी स्लो प्रोसेस होगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसका कुछ मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। मतलब बाकी जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज़ होने का न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोसेस तकरीबन सेम है मैकेनिज़्म, बस उनकी पोजीशन डिफरेंट है। ये बिल्कुल सामने क्लेफ्ट के सामने रिलीज़ हो रहे हैं इसके अंदर फास्ट में, और इसके अंदर साइड पे थोड़ा दूर रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा। लेकिन एक और जो मेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे डिफरेंस है जो यहाँ पर, तो ऐसा है कि सोडियम के चैनल्स ओपन हुए, लेकिन जो स्लो केमिकल साइनेप्स है उसमें सोडियम चैनल को इनिशिएट करने के अलावा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ जी प्रोटीन होती है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि मज़ीद आगे जाएगी एज आ इंटरमीडिएट काम करेगी। ये प्रोटीन इंटरमीडिएट इसलिए कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन की फॉर्म समझ लें इसको, कि ये आगे किसी और यानी इस चैनल के पास कंडक्शन कर रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है पोस्ट मेम्ब्रेन के अंदर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के प्रोसेस में। लेकिन जो वेसिकल्स होती हैं स्लो और फास्ट केमिकल साइनेप्स की, वो डिफरेंट जगहों पर बनती हैं, एक्सोनल टर्मिनल में फास्ट की और सेल बॉडी में स्लो की। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो न्यूरोपेप्टाइड या बायोजेनिक अमाइंस में डिफरेंस है। जो स्लो केमिकल साइनेप्स होती है उसके अंदर जो सिंगल अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट करने वाले
न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बायोजेनिक अमाइंस कहलाते हैं। और अगर कई अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरोपेप्टाइड्स कहलाते हैं। और स्लो केमिकल ट्रांसमिशन की जो रिस्पॉन्स है वो हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड है और ज़्यादा देर तक इसका असर रह सकता है। अफेक्ट इसका सेकेंड टू आवर्स हो सकता है। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो पता चल चुकी हैं। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि हमें पता कैसे चला कि कुछ केमिकल्स का मेम्ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी पे अफेक्ट होता है या नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है। ओटो लोइवी एक साइंटिस्ट था जिसने 1921 में फ्रॉग के हार्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था। हार्ट की जो इम्पल्स होती है वो वैगस नर्व से आ रही होती है, तो उस वजह से जो नर्व्स के साथ हार्ट को रिमूव किया गया और उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की गई जिससे हार्ट स्लो हुआ। इससे ये पता चलता है कि नर्व्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली कंडक्शन करती हैं। और दूसरा जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि जब हार्ट को किसी लिक्विड के अंदर रखा गया, जब वो बीट कर रहा था हार्ट, मतलब एक्शन पोटेंशियल हो रहा था उसमें, जब उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया, ऐसे सलाइन सॉल्यूशन में जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर था, एसिटाइल कोलिन थी, तो उस एसिटाइल कोलिन की वजह से जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस थी वो स्लो हो गई। जिससे ये पता चलता है कि केमिकल्स का अफेक्ट भी होता है एक्शन पोटेंशियल्स पर। तो जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि ये हर एक तकरीबन जो न्यूरॉन है वो दोनों तरह की साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कर सकता है। फास्ट केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन भी और स्लो ट्रांसमिशन भी कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी रिक्वायरमेंट पर कि वो फास्ट प्रोसेस करने के लिए न्यूरॉन असाइंड है या स्लो प्रोसेस करने के लिए असाइंड है। तो जो ये प्रैक्टिकल बताया गया है कि एसिटाइल कोलिन का अफेक्ट है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है। एफएससी के अंदर भी ये प्रैक्टिकल है, अफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन हार्ट बीट। और इसके अलावा एड्रेनलिन को अगर सलाइन सॉल्यूशन में यूज़ किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें पता चलती हैं। जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए, वो दो तरह से भी काम कर सकती है। एक तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की जो एक्साइटेबिलिटी है उसको बढ़ा देना, मतलब आगे एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट दोबारा इनिशिएट करवाना। और दूसरा फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये भी हो सकता है कि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की ट्रांसमिशन को स्लो कर दें, यानी उसके एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट करें। तो इस तरह से जो साइनेप्स होते हैं उनके दो तरह के अफेक्ट होते हैं, इनिशिएटरी और इनहिबिटरी। इनिशिएटरी के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया था इससे पहले, एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम सुन चुके हैं कि जो हार्ट के मसल्स हैं उनके ऊपर एसिटाइल कोलिन का अफेक्ट है, स्लो करती है एसिटाइल कोलिन। मतलब ये मज़ीद आगे जाने वाले एक्शन पोटेंशियल को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के इनहिबिट कर रही है कुछ ना कुछ। और दूसरी एड्रेनलिन की एग्जांपल है जो कि फास्ट करती है हार्ट बीट को, एक्शन पोटेंशियल जल्दी जनरेट करती है, एक्साइटेटरी अफेक्ट है जिसका। तो उम्मीद है ये टॉपिक तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा। रीडिंग इस टॉपिक की लाजमी करें तमाम स्टूडेंट्स। और जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक बताया है आपको, ये डायाग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप और इसको लेबल भी करें। उसके बाद ये तकरीबन 2 दिनों के अंदर असाइनमेंट को सेंड कर दें। शुक्रिया।